नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। बिल्कुल। और ये चैप्टर मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में ये जो नेशनलिज्म की भावना है ये पैदा कैसे हुई। देखिए, जैसा यूरोप में हुआ, भारत में भी जो मॉडर्न नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ी हुई है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी, उससे। एग्जैक्टली, उसी से। अब ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों के शासन में भारत के जो लोग थे वो बहुत ऑप्रेस्ड फील कर रहे थे। मतलब उन पर बहुत अत्याचार हो रहा था। एक तरह का साझा दुख था। हाँ, और इसी शेयर्ड फीलिंग ने, मतलब ये जो सोच थी कि हम सब एक ही दुश्मन से परेशान हैं, इसी ने लोगों को एक साथ बांध दिया। एक एकता की भावना पैदा हुई, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कॉलोनियलिज्म का जो असर था वो हर क्लास और ग्रुप पर अलग अलग था। बिल्कुल सही। एक किसान की जो परेशानियां थीं वो एक बिजनेस करने वाले की परेशानियों से बिल्कुल अलग थीं। तो इसका मतलब आज़ादी का मतलब भी हर किसी के लिए अलग था। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन सभी अलग अलग ग्रुप्स को एक मूवमेंट में लाने की कोशिश की। ये तो आसान काम नहीं रहा होगा, क्योंकि सबके मुद्दे ही अलग था। बिल्कुल नहीं। इसलिए ये जो एकता बनी भी वो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट या टकराव की नहीं बनी। अच्छा, अंदर ही अंदर बहुत मतभेद थे। तो इस चैप्टर में हम 1920 के बाद की कहानी पढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया और अलग-अलग सोशल ग्रुप्स ने इसमें कैसे हिस्सा लिया। और एक मिनट, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, एक तस्वीर है 6 अप्रैल 1919 की। हाँ, मैंने देखी है। उसमें बहुत बड़ा जुलूस है। बिल्कुल। सड़कों पर ऐसे बड़े बड़े जुलूस निकालना ये नेशनल मूवमेंट का एक कॉमन फीचर बन गया था। इससे ये पता चलता है कि आम लोग भी अब इस आंदोलन में जुड़ रहे थे। सही बात है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम्स में तो आते ही होंगे सवाल। बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ यूपीएससी और दूसरे स्टेट एग्जाम्स में भी इनसे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बहुत कोर टॉपिक है। अच्छा, तो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। पहला, भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से पैदा हुई। सही। दूसरा, ऑपरेशन की कॉमन फीलिंग ने लोगों को जोड़ा तो सही, लेकिन हर ग्रुप के अनुभव और आजादी के मायने अलग थे। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। और तीसरा, महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इन सभी ग्रुप्स को एक आंदोलन में जोड़ने की बहुत कोशिश की। हाँ, जिसमें बहुत चैलेंजेस भी आए। तो ये इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था। एक बेस तैयार हो गया है। हाँ, अगली क्लास में हम इन मूवमेंट्स को और भी डिटेल में समझेंगे।